रात को मुंबई के सड़कों पर एक कार तेजी से निकली। उसकी ड्राइविंग सीट पर तन्वी और पैसेंजर सीट पर अंतरा थी। अंतरा की जिंदगी में आज ऐसी सुनामी आई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। अंतरा, एक बात बता कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो तेरे घर वालों ने तुझे रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया? अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था। वो बिना पलके झपकाए दूर चमकती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रो के सूज चुकी थीं। लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तन्वी के सवाल सुनकर उसके दिमाग में आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आने लगी। अंतरा की जिंदगी में इस सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट था। उसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब था अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अंतरा की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। क्या होगा जब अंतरा के ससुराल वालों को उसकी इस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा? क्या वो अंतरा को अपनाएंगे या फिर होने वाला है कोई भयंकर तमाशा? मुझे तो पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है, तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अंतरा अब तक अपनी बदनसीब जिंदगी पर ठीक से रो भी नहीं पाई थी, जब उसकी सास ने उसे सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया। अब चल के बात करें प्लीज। क्यों? यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी, तब तो तुझे शर्म नहीं आई? अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा उसे देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। अंतरा और कुछ नहीं कह पाई, लेकिन रुद्र ने ना तो उसे समझाया और ना ही उसके आंसू पोंछे। उसने अंतरा को अपनी बाहों से दूर कर दिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सच बेटा? हाँ। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दोनों किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोख में लड़का ही है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। खबरदार, तुमने गायत्री को हाथ भी लगाया तो वो माँ है मेरे होने वाले बच्चे की। अंतरा के दिमाग में एक और धक्का लगा। रुद्र भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार था। तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? ये जानने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं, तू कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वो तो मेरे ससुर जी ने जबरदस्ती तुझे मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। मधु आहूजा की आवाज बढ़ती जा रही थी और उनके आसपास लोग जमा होने लगे थे। रुद्र आहूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है और वो इस तमाशे को और नहीं बढ़ाना चाहता था। हम लोग कर सकते हैं, गायत्री को आराम की जरूरत है। हाँ बेटा, चल। अंतरा के सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाया। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा भी गाड़ी के पास आई, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। गाड़ी में जगह नहीं है, तुम टैक्सी ले लो। वो क्या है ना, गायत्री के लिए थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। सॉरी अंतरा दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ा रिस्की होता है और रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहते। प्लीज आप बुरा मत मानना।
गायत्री की बात सुनकर अंतरा समझ चुकी थी कि रुद्र और उसकी सास मधु ने उसे ठुकराकर गायत्री को अपना लिया है। ये देखकर अंतरा को बड़ा धक्का लगा। अंतरा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से बाहर आई। वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसीलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। उस वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को ये बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वो अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़कर चला गया था। पैदल चलकर 1 घंटे बाद अंतरा घर पहुंची। मधु और रुद्र को लगा था कि वो घर वापस नहीं आएगी, लेकिन अंतरा का उसके पति रुद्र के सिवा और कोई नहीं था। वो जाती भी तो कहाँ जाती। तुझ में कोई लाज शर्म है कि नहीं? तुझसे कहा था ना कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी आप रहने दीजिए, इससे मैं बात करता हूँ। बेबी मैं भी है। रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। लो बेटा गायत्री, ये बादाम वाला दूध पी लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 साल की शादी में वो दोनों शायद ही कभी एक साथ बेडरूम में रहे होंगे, क्योंकि रात में ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था और अंतरा बेडरूम में। अपनी शर्तें बताओ। क्या? डिवोर्स करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसों के लिए शादी करी थी ना तुमने मुझसे। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। नहीं रुद्र, मैंने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी और दादाजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। बस करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने दादाजी का इस्तेमाल किया था मुझसे शादी करने के लिए। और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका नाम लेकर के मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो और क्लियरली बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए डिवोर्स के लिए। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो बह नहीं पा रहे थे, मानो उसकी आंखों में जम गए हों। क्या कीमत है तुम्हारी? रुद्र, तुम 4 साल में भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। बार बार पूछने पर भी अंतरा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए रुद्र ने चिढ़कर अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर अंतरा का नाम लिखने लगा। तुम्हें जो समझना है समझ लो, इसमें जो अमाउंट बढ़ना है बढ़ देना, मैं साइन कर दूंगा। और हाँ, कल फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स का प्रोसीजर करना है। अंतरा को लगा जैसे उस दरवाजे के साथ रुद्र के दिल का दरवाजा भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो। पैरों के पास पड़ा चेक उसने उठाया। वो 8 बाय 3 इंच का कागज उसकी शादी खत्म करने का फरमान था। अब तक रुके हुए उसके आंसू अब बहने लगे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मानो एक पल में उसकी जिंदगी बिखरती हुई दिख रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे लगा रुद्र आया होगा। वो रुद्र से IVF ट्रीटमेंट की बात करना चाहती थी, लेकिन गायत्री को कमरे के अंदर आते देख अंतरा का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गायत्री ही थी जिसने उसका घर तोड़ा था। अंतरा का गुस्सा गायत्री पर फूटा और उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंतरा के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए गायत्री ने कहा, मुझे रुद्र ने यहाँ भेजा है आराम करने के लिए। उसने कहा कि अब से ये बेडरूम मेरा और उसका है। तुमसे डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में तो वो बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन उसका रवैया और स्वभाव से लग रहा था कि वो कोई और ही है। इसमें इतना शौक होने की क्या बात है अंतरा? तुम्हारे ना तो खानदान का अता पता है, ना ही तुम ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक ही नहीं थी, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें रुद्र से दूर हो जाना चाहिए। भले मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी। और तुम चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तुम रुद्र की रखेल ही कहलाओगी।
अंतरा, एक वक्त था जब हम दोनों चौल में रहते थे और अब पाली हिल के इस बंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान अब भी चौल वाली ही है। ऊपर के कमरे का माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन उस बात का नीचे बैठे रुद्र और उसकी माँ मधु को पता नहीं था। तभी अचानक से उन्हें ऊपर से गायत्री की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। रुद्र और मधु एकदम डर कर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर के बेडरूम में? कहीं अंतरा और गायत्री के झगड़े ने कोई गंभीर मोड़ तो नहीं ले लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। रुद्र के जाने के बाद बेडरूम में गायत्री आई थी। अंतरा और गायत्री में बहस हो रही थी। अंतरा ने जब गायत्री को रुद्र की रखैल कहा तो गायत्री ने भी जवाब में अंतरा को चौल वाली कहा था। तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली के कारण तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। तुम खुद चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाके पढूं। इसके लिए मैंने तुम्हारे गले पे कोई छुरा नहीं रखा था, और आगे से इस बात का एहसान तुम दोबारा मत जताना, समझी? और रुद्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। इतने सालों में तुम उसे शायद सेटिस्फाई नहीं कर पाई हो। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र सिर्फ एक बार एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इस बात को भी 2 साल हो चुके थे। उसके बाद दोनों कभी साथ में सोए भी नहीं थे। जरूर रुद्र ने गायत्री को ये बात बताई होगी, इसीलिए वो जानबूझकर अंतरा की दुखती रक्त पर हाथ रख रही थी। देखो अंतरा, मैं नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। मैं खुद कमाकर अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तुम्हें काम देगा कौन? आता क्या है तुम्हें? एक काम तुम कर सकती हो, कॉल गर्ल का। और उसके लिए तो तुम्हें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होगी अब, है ना? गायत्री! रुद्र देखो, अंतरा मुझे मार रही है, रुद्र! उसके चीखने की आवाज सुनकर रुद्र और मधु ऊपर की तरफ दौड़े। तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है करो, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? गायत्री! क्या हुआ तुम्हें? गायत्री की हालत देखकर अंतरा को अब जाकर समझ आया था कि वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी, और आखिरकार वो गायत्री की जाल में फंस चुकी थी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे पेट में, रुद्र! वो अंदर ने मारा मुझे, रुद्र! हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? तेरी इतनी हिम्मत, तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये कहते हुए मधु ने अंतरा को 2 थप्पड़ लगा दिए। रुद्र, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हमें से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती। अगर मेरे होने वाले बच्चों को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, गायत्री को कुछ नहीं होगा रुद्र, क्योंकि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा कहाँ होगा? भरोसा करने लायक तुमने कुछ छोड़ा है? हाँ? गायत्री ने अंतरा के खिलाफ अपना घिनौना खेल खेल दिया था, इसीलिए मधु ने गुस्से से धक्का मारकर अंतरा को घर से बाहर निकाल दिया। एक बांझ होना अंतरा के लिए श्राप बन गया था, लेकिन क्या सचमुच अंतरा मां नहीं बन सकती थी, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज्यादा सामान था ही नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे और वो भी पुराने। सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियां थी जो उन्होंने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके दोनों मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 में से एक मामा ने शादी ही नहीं की थी और दूसरे मामा की पत्नी उनके साथ रोज झगड़ा करती थी।
और एक दिन वो मामा और अपनी बेटी गायत्री दोनों को छोड़कर चली गई। इतनी तकलीफों के बावजूद भी उसके मामाओं ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए अंतरा उन दोनों की काफी एहसानमंद थी, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसीलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था। और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंडर जॉब दिलवाई थी। थैंक यू दीदी। रुद्र गायत्री की अदाओं पर आकर्षित होने लगा था। गायत्री को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो रुद्र की जिंदगी में अंतरा की जगह लेना चाहती थी। अपनी बहन अंतरा की जिंदगी उजाड़ने से पहले उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट के बाहर आ गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस वक्त जा सकती थी। तभी उसकी दोस्त तन्वी का कॉल आया। हेलो। तो ये बता कि इस वक्त तू है कहाँ? घर के सामने वाली लेन में। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी पहुंचती हूँ। वो लोग अपने आप को समझते क्या है? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। छोड़ना यार, मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू है कि मानी नहीं और उससे शादी कर ली। हाँ, शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तू ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। और रहने खाने की तो तू चिंता बिल्कुल ही मत कर। तू मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी, ठीक है? कितने दिन रहूंगी तेरे घर बता? क्या फर्क पड़ता है, कितने भी दिन हो जाए, जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाए तब चली जाना। मुझे पता है कि तू मेरी केयर करती है, और तू जो भी कह रही है ना वो दिल से कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रुक सकती। और तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगी अपना। अच्छा, वो सब बाद में डिस्कस कर। तूने कुछ खाया? नहीं। तो क्या खाएगी बता? मुझे भूख नहीं है। मुझे ड्रिंक करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी, हाँ? और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़े, ठीक है? तो चल फिर। अंतरा और तन्वी जैसे ही एक 5 स्टार होटल के क्लब में घुसे, वहां का बारटेंडर उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती जाती थी, इसीलिए वो अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। अंतरा ने वाइन की बोतल उठा ली और सीधे उसी से वाइन पीने लगी। यार क्या कर रही है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू कम पिएगी। वैसे ही तू ड्रिंक नहीं करती है, इससे तुझे हजम भी नहीं होगी यार। तू छोड़ इसको। मैं ठीक हूँ, आज मुझे पीने दे। उसने ये कह तो दिया था, लेकिन उसकी कत्थई आंखों से फिर से आंसू की धार बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए उनकी कंपनी के नाम एक स्वीट हमेशा होटल ओशन स्टार में रिजर्व्ड रहता था। बस कर यार, अभी हो गया। डैनी, इनको रूम नंबर 604 में लेकर जाओ जल्दी। तू संभाल खुद को यार। तू इसके साथ जा, कि तुझे ऊपर छोड़ देगा। वहां पे मेरा वेट करना, ठीक है? मैं भी एटीएम से कैश निकाल के ला रही हूँ, और तेरे लिए एस्पिरिन भी ले आऊंगी। तुझे लगता है हैंगओवर होने वाला है?
तुझे आराम से। अंतरा को नशे में बिल्कुल भी होश नहीं था, इसलिए वेटर के सहारे वो क्लब से बाहर स्वीट रूम की तरफ निकल जाती है। तन्वी भी वहाँ से बाहर निकली। वो बारटेंडर तन्वी को बाहर जाते देख रहा था। अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे कभी धुंधला दिखाई दे रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल ऑन नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र जैसा कोई बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कि वो रुद्र ही है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरा धीरे से उसके करीब बढ़ी और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे रुद्र। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वो दरअसल कोई और आदमी था। तभी अचानक से अंतरा को भी इस बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस आदमी को खुद से दूर करते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो अनजान शख्स अंतरा के सामने आया और उसने अंतरा के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर अंतरा बेहोश हो गई। कौन था वो आदमी? कहीं अंतरा किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।